हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। 8 बज चुके हैं, हमारी जीके मेगा टेस्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है मेरे दोस्तों। इसमें हम टोटल 50 प्रश्न हम करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं मेरे दोस्तों। इसलिए ध्यान से अच्छे से देखिएगा मेरे दोस्तों और अच्छे से क्लास को लीजिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। इसलिए आपको बता दूं, ठीक है ना, अंतिम 20 दिनों में बिल्कुल शानदार तैयारी आपको करनी है, तो बिल्कुल रेगुलर रूप से हमारे साथ में बने रहेगा। आपको क्लासों का टाइम टेबल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। रीजनिंग सुबह 10 बजे टाइम कर दिया गया है, शिक्षण अभिरुचि 4 बजे शाम को, और मेगा टेस्ट आपका जीके का 8 बजे, और हिंदी की क्लास आपकी 9 बजे मेरे पास। तो ये सारी की सारी क्लासें आप लेते रहें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और अच्छे से आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी और बेहतर हो सके। तो क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे पास। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिल सके मेरे दोस्तों। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी पीडीएफ नोट्स आपको भेजे जाते हैं वो आपको मिल सके मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिना किसी देरी के, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, या फिर शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, या फिर पाकिस्तान के दिए जिन्ना की मांग के स्वीकार के करने के लिए, या फिर आज़ाद भारत की आज़ादी देने के इनकार करने के लिए? करेक्ट आंसर बताएगा। देने से इनकार करने के लिए करेक्ट आंसर बताएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यार तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए जो कि कैबिनेट मिशन है, जो कि भेजा गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शिवाजी का गुरु कौन था? शिवाजी का गुरु कौन था? आंसर दीजिएगा। नामदेव, रामदास, एकनाथ, या फिर तुकाराम? करेक्ट आंसर बताएगा। ऑप्शन नंबर बी रामदास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यार। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। आंसर दीजिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सूरत, बसीन, सालबाई और पुरंदर? करेक्ट आंसर बताएगा मेरे प्यार। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी सालबाई बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आंसर दीजिएगा। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया? तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, या फिर नाना साहिब? करेक्ट आंसर बताएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी कमेंट करेंगे मेरे पास। तो कौन सा आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए ऑप्शन नंबर डी नाना साहेब बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? पादप और जंतु मतलब कि प्राणी, पृथ्वी का अंतरिक्ष क्षेत्र, पृथ्वी का पटल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताएगा। स्थल मंडल से संबंधित है मेरे पास। तो जो भूमि का जो पृथ्वी का जो पटल है, मतलब कि पृष्ठ है, ठीक है ना, वही क्या है? स्थल मंडल है। आगे बात, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6, विषुवत रेखा है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच बीचों बीच जो पृथ्वी को इर्द गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, या फिर शनि ग्रह के गिर्द एक मेखला, या फिर आपकी पृथ्वी के घूर्णन अक्ष? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सभी को कमेंट करना है मेरे दोस्तों, शेयर करते रहें, शेयर करते रहो मेरे दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यार दोस्तों। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया देवप्रयाग, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर जो नगर बसता है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा परक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वनस्पति का वायवीय क्षय या फिर पेट्रोल का जलना? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है कौन सा एक परक्रम है? बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो कि क्या है? कार्बन डाई यूज में लेती है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? कार्बन डाई ऑक्साइड है जो कि यूज में आती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? नीली, काली, लाल या फिर हरी? ऑप्शन नंबर सी, जो संकटग्रस्त है उसको लाल, क्या दोस्तों, लाल जो प्रजाति लाल रंग की जो डेटा बुक है उसमें है जो कि दर्शाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास, तो आंसर दीजिएगा। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? बताइए दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरियो, वाशिंगटन, स्टॉकहोम? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। कमेंट करते रहें और फालतू बातें नहीं करनी है, बस आप मॉडल पेपर पर ध्यान देंगे। टोटल हम 50 प्रश्न करने वाले हैं, जिनमें से आप काउंट करते रहेगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कितना आप पानी में हो, कितने बाहर हो और कितनी तैयारी आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। अपना लेवल नापने के लिए ये 50 प्रश्न आप रेगुलर बेसिस पर हमारे साथ में बने रहे तो आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर बन सकेगी। और इन क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से अच्छे से तैयार करते रहें। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिग्मोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर? करेक्ट आंसर बताइएगा। सभी को कमेंट करना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या फिर 5 सितंबर को? बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी का लगभग है जो कि बिल्कुल सही है मेरे पास, तो क्योंकि अभी अभी गया है 5 जून, है ना। चलिए, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? प्राथमिक प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता जिन्होंने दिया है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जैविक पर्यावरण में शामिल है?
जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, जैविक पर्यावरण में शामिल है जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है मेरे प्यास? तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यास। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यास। तो वर्गीज कुरियन, नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लॉक कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 117, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तानसेन का जो मूल नाम था वो क्या था? लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे या फिर मार्कंडेय पांडे। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी रामतनु पांडे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनास उस सिराज या फिर इल्तुतमिश या फिर गयासुद्दीन बलबन। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं व्यस्त हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? महाराज बड़ौदा, राजा राममोहन राय, महाराजा खेतड़ी या फिर राजा रामकृष्ण परमहंस। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मैं व्यस्त हूँ। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मैं व्यस्त हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आंसर दीजिएगा। 1857 की क्रांति के दौरान मुगल सेना नायक निम्न में से था? बहादुर शाह जफर, बख्त खां, चाचा टोपे या फिर नाना साहब। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। 1857 की क्रांति के दौरान मुगल सेना नायक निम्न में से कौन था? ऑप्शन नंबर बी बख्त खां बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। जैन मुनि भद्रबाहु का संबंध किस साम्राज्य संप्रदाय से है? श्वेतांबर, दिगंबर, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा। एक बार से क्लास को शेयर करते रहे मेरे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे दोस्तों। बिल्कुल है ना, शेयर करते रहो मेरे दोस्तों, क्योंकि शेयर करोगे तभी सभी विद्यार्थियों तक क्लास पहुंच पाएगी। ठीक है ना। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिगंबर। क्या दोस्तों? दिगंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसर दीजिएगा। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, मधुसूदन दत्त, दीनबंधु मित्र या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर फरमाइए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी कमेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर बी दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मधुसूदन दत्त। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रदर्शित हुआ था? राष्ट्र जागृति, तत्वबोधिनी, भारत भाग्य विधाता या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, भारत भाग्य विधाता। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मोगली पुत्र तिस द्वारा कौन सी बौद्ध संस्कृति की अध्यक्षता की गई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यार दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यार दोस्तों, सभी आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भक्तिकालीन संत नरसिंह मेहता का संबंध है? राजस्थान, गुजरात, बंगाल या फिर महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया, भक्तिकालीन संत नरसिंह मेहता का संबंध कहाँ से है? गुजरात से है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार क्या है? कौन सा है मेरे प्यार तो आंसर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, देशांतरीय व अक्षांशीय, पहले देशांतरीय उसके बाद में अक्षांशीय। ठीक है ना, ध्यान से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 to 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, 8 डिग्री ठीक है ना देशांतरीय, और यहाँ पर आपका 7 डिग्री 09 मिनट आपका अक्षांशीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है? भौगोलिक दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम। भारत का कौन सा पतन लेगून पर विकसित किया गया है? कोची, विशाखापट्टनम, चेन्नई या फिर मुंबई? करेक्ट आंसर फरमाइएगा।
करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कोची बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। भारत में प्रायद्वीप नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर नर्मदा? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कृष्णा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है बहुत ही शानदार मेरे प्यास। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है बताइएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारी वर्षा वाले प्रदेश में, मरुस्थल में या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या फिर आपके आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। राजस्थान में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई, औसत ऊंचाई वाला भाग है? पश्चिमी, रेतीला मैदान, पूर्वी मैदान या फिर हाड़ौती का पठार या फिर अरावली प्रदेश? करेक्ट आंसर फरमाएगा। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी रेतीला मैदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राज्य के किस भाग में की मिट्टियाँ सर्वाधिक उपजाऊ होती है बताइएगा। राजस्थान राज्य में किस भाग में मिट्टियाँ हैं जो कि ज़्यादा उपजाऊ है बताइएगा। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ, चंबल के बीहड़ क्षेत्र में कटी फटी जो मिट्टियाँ हैं उसे, या फिर हाड़ौती का पठार की जो लावा युक्त मिट्टियाँ हैं, या फिर अरावली प्रदेश की जो पहाड़ी मिट्टी है? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो कौन से क्षेत्र में, कौन से भाग में मिट्टियाँ हैं जो कि सर्वाधिक उपजाऊ है बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी हाड़ौती के पठार की लावा युक्त मिट्टियाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पारिस्थितिकीय तंत्र में भोजन श्रृंखला के तीसरे व चौथे चरण में जनसंख्या कम होती जाती है क्योंकि? बताइएगा। पहले व दूसरे चरण का नकारात्मक प्रभाव होता है, ऊर्जा स्थानांतरण में कमी होती है, या फिर जीवों में प्रतिस्पर्धा होती है, या फिर खाद्य पदार्थ कम होते जाते हैं? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जाएगा। ऊर्जा स्थानांतरण में, उस स्थानांतरण में की कम होती जाती है, ऊर्जा कम होती जाती है, इसलिए ये जनसंख्या जो कि कम होती जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंधीय में आता है? कटिबंध के अंतर्गत आता है? शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर समशीतोष्ण कटिबंध? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शीतोष्ण कटिबंध बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बनास की सहायक नदियों का समूह कौन सा है बताइएगा।
चाकण, मोरेल, काली सिंध, कोठारी, खारी, धुंध, बांडी, दाई, मेज या फिर सहोदरा, कुराल, बेड़च। करेक्ट आंसर फरमाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कोठारी, खारी, धुंध बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, कोटा। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है उन सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं मेरे प्यास? तो आंसर दीजिएगा। सियालू, उनालू, चौमासा या फिर बाराने। करेक्ट आंसर फरमाइए। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? सियालू कहते हैं। क्या कहते हैं? सियालू कहते हैं आम भाषा में, स्थानीय भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय कोटा क्रांति हुई। कोटा क्रांति को कुचलने के लिए किसके नेतृत्व में ब्रिटिश सेना भेजी? कर्नल होम्स, कर्नल हिथकोट, कर्नल रॉबर्ट्स या फिर कर्नल हाइट। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जनरल रॉबर्ट्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित जिला है। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू कृषक आंदोलन से संबंधित जिला कौन सा है? जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल भीलवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन का जो संबंध है वो है भीलवाड़ा से। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं? तेरे ताली, गीदड़, बम या फिर ढोल। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर जाएगा, तेरह ताली नृत्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। रसाला, रंग भरिया, बींद एवं लचकरिया गीत मुख्यतः किस लोक नृत्य में गाए जाते हैं? गरबा, गुड़ला, बिंदोरी या फिर कच्ची घोड़ी। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। ये जो गीत हैं वो किस लोक नृत्य में गाए जाते हैं? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी, कच्ची घोड़ी नृत्य बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? दोस्तों क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो आप, शेयर करो क्लास को। चलिए 8, 10, 12 या फिर 14। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, सद्दी खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है?
जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर जयपुर। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी जयपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। जहूर खां मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मशक, कामयाचा, सतारा या फिर भपंग। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बसलो चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्र शैली है अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली या फिर देवगढ़ शैली। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए अलवर शैली बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यास। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रासिया जनजाति की किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर बनाए जाने वाले स्मारक को क्या कहते हैं? गिर, हुर्री, फालियाँ या फिर सोहरी। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। नागौर मेला मुख्यतः है धार्मिक मेला, पशु मेला, पर्यटन मेला या फिर सांस्कृतिक मेला। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी पशु मेला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसर दीजिएगा। दाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या फिर ढूंढाड़। करेक्ट आंसर बताइएगा। दाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, मेवाड़। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तगड़ी पहनी जाती है कहाँ पर? तो सभी जानते हो मेरे प्यास। तो तागड़ी वाला गाना तो आपने सुना ही है, ठीक है ना। कमर पर पहनी जाती है, कहाँ पर? कमर पर। तो मेरे प्यास तो इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। 50 में से कितने 50 किसके सही हुए और किन किन ने कितने सही किए ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और रीजनिंग की क्लास आप डेली मेरे साथ में मेरे प्यास तो सुबह 10 बजे लेंगे, ठीक है, लाइव आकर। और शिक्षण अभिरुचि शाम 4 बजे। मेगा टेस्ट तो आपका 8 बजे होता ही है। और 9 बजे हिंदी की क्लास में मिलते हैं मेरे प्यास तो, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्लासें लेने के लिए जो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यास तो, ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिल सकें। इन 20 दिनों में शानदार तैयारी करना चाहते हो तो मेरे प्यास तो ये क्लासें आप फॉलो करते रहिए। और साथ ही साथ पिछली जो क्लासें हैं उनका भी आप रिवीजन करते रहें। यदि आपने नहीं देखे तो वो भी क्लासें आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। रीजनिंग की जितने भी मॉडल पेपर आपको करवाए गए हैं सारे के सारे सोल्व करें। और साथ ही साथ आपको रीजनिंग के मॉडल पेपर या फिर जीके और भी अधिक पढ़ना है तो आप 2021 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो भी आप सोल्व कर सकते हो, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि वो मॉडल पेपर भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक जानकारी आपको मिलती रहे और साथ साथ PDF नोट्स भी आपको मिलते रहे दोस्तों, ठीक है ना। RPN वन स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक है ना, और पेज, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।